और किस तरह से आपने बताया कि आप प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपको बताया कि लोगों को जगाना चाहिए, सड़क से जा पाएंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने अल्लाह से मदद मांगते हैं। उसी के साथ साथ आज यहाँ पहुँचे हैं मदद मांगने। कहीं ना कहीं हमारे उलमाए दीन की जिम्मेदारी है, वो तमाम अपनी जिम्मेदारी आज निभा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, कोई बरेलवी नहीं है, कोई 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 XYZ नहीं है, तमाम के तमाम मुसलमान हैं। वक्फ को बचाना है। वक्फ क्या है, आपको तमाम उलमाए दीन ने यहाँ बताया। एक सिंपल सी चीज है कि वक्फ का क्या ये अमेंडमेंट बिल है, इससे हमें क्या तकलीफ पहुंचेगी। आपको ये जानना होगा, अगर ये बिल आया तो हमारी चीज को एक बिजनेस के तरह ट्रेड किया जाएगा। हम मानते हैं हमारे वक्त में कुछ लोग हैं, कुछ लोग गंदे हो सकते हैं, हर समाज में होते हैं, मगर हम पूरे वक्त को गंदा नहीं बोल सकते। हम चाहते हैं कि हमारी चीज हमारे साथ रहे, हम उसका देखभाल एक जमाने से करते हुए आ रहे हैं और आगे आने वाले कल भी करेंगे। और इसी बात को अमित शाह ने क्या दिया, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में जितना उनका है उतना ही हमारे बाप का भी है। आपकी ताकत है, आप लाए, इंशाल्लाह फिर हम वापस करवा देंगे, रिवोक करवा देंगे। हम एक होंगे तो हम सब कुछ करा सकते हैं। आपने बंगाल एक जिंदा मिसाल है। एक डॉक्टर के साथ बरमुती हुई, एक डॉक्टर शर्मसार हुई, 1500 डॉक्टर ने बंगाल हिला दिया। तो हम तो 30 करोड़ हैं, क्या हम हिंदुस्तान नहीं हिला सकते? फिर आप सुनिएगा, मैं किसी हिंदू भाई को नहीं तंजिया बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। यहाँ ना कोई मुसलमान है ना हिंदू है। मैं अपने बाबा अजदाद के प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ बात ये नहीं है कि कोई हिंदू को तंजिया बात। हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाई के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। बहुत सारे लोग आपने कहा कि मसलक से हट करके वक्फ बिल के बारे में सोचना चाहिए, मगर अभी भी मुसलमान जो है वो मसलक की भेद बैठे हैं। उसका जिंदा मिसाल है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग में मैं गया था, उनके कॉन्फ्रेंस में मैं गया था। उसमें शिया, सुन्नी, अयाज, महमूद सब बैठे हुए थे। वहाँ सब कलमे शहादत को मानने वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, और सब एक ही थे। और तमाम के उलमाए दीन, तमाम के इम्मा आके बैठे हुए थे और तमाम ने लब्बैक कहा। यहाँ 30 करोड़ मुसलमान का मसला है, और 30 करोड़ मुसलमान का मसला ये नहीं है कि 70 करोड़ हिंदू या 100 करोड़ हिंदू मेरे दुश्मन है। नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारी दुश्मन। अगर हम किसी से लड़ रहे हैं, वो सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा लड़ाई हिंदू से नहीं है। फिर बात पे गौर करिएगा। एक कोशिश हवा के खिलाफ चिराग जलाना है, मगर इंशाअल्लाह मैंने रिक्वेस्ट किया है तमाम इमामों से। इमाम से ये नहीं समझिएगा कि मैं किसी एक इमाम को तंज कर रहा हूँ। मैं तमाम इमाम के हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आपके साथ, आपके पास एक साल में 56 फ्राइडे होता है, जुमा होता है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह घंटे भर का खुतबा मिलता है। बताइए उम्मत के पास क्या क्या है, बताइए मिल्लत के पास क्या क्या है, बताइए मिल्लत की क्या जरूरतें हैं। खुतबा इस पे करिए, किसी ने वक्त पे खुतबा किया। मैं ये सवाल हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ, मैं सवाल नहीं कर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मस्जिद के मिंबर से आप वक्त के बारे में लोगों को बताएं, अवेयरनेस बताएं। बहुत से लोग मीडिया, बहुत से लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं जानते। कम से कम इस बहाने तो लोग जाने हमारे आबा अजदाद क्या छोड़े हैं, हमारे बुजुर्ग ने क्या प्लान बनाया था। 2014 के बाद जो माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे साथ 3 तलाक का बिल आता है, हमारे पास आता है NRC आता है, हमारे पास यूनिवर्सल कोड आता है। सब कुछ जब ये कमजोर होते हैं ना, तो ये मुसलमान को हिलाते हैं अपने आप को मजबूत होने के लिए। ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान जान चुका है, खास करके हिंदू भाई। हम ये नहीं कहें हमारी लड़ाई फिर हिंदू से नहीं है, सरकार बेवकूफ बना रही थी, मगर अब तमाम हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम के तमाम लोग जाग चुके हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, इन रियलिटी 5 करोड़ मेल गया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठा फैलाया जा रहा है, मगर 5 करोड़ 70 लाख गया। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी से जाके प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, तो ये रुक जाएगा।
इसमें तो कोई शक नहीं है प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। वक्फ एक्ट के हवाले से जो कुछ बातें की गई है, ये एक अच्छा ताकतवर मैसेज है। आपकी टीम, आप सब लोग जो यहाँ इस वक्त जमा हैं, हमको यकीन है कि ये मामूली आवाज़ नहीं है जो यहाँ से उठ रही है, ये पार्लियामेंट के ऐवान तक पहुँचेगी और अपना असर दिखाएगी। असल यही है कि हुकूमत भी देखना चाहती है हमको कि हम होशियार हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सो रहे हैं। बहुत सारा काम वो इस तरह भी कर ले रही है कि हम सो रहे हैं और वो करके निकल जा रही है। लेकिन इस मामले में मुसलमान उठे हैं, मामला भी बड़ा है। हमको यकीन है इंशाल्लाह ये मामले इतनी आसानी से हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। शर्त यह है कि खड़े रहें, लोग खड़े हैं और लोगों को खड़ा होना पड़े, सबको साथ आना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अपने वक्त को बचाएंगे। ये हमारे बाप दादों की हमारी विरासत है। इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। हम इसको ठीक करना चाहते हैं, हुकूमत इसको लूटना चाहती है। ये बहुत कामयाब। ईमेल तो एक जरिया है, ईमेल एक जरिया है, उसके जरिए भी बताया गया है और जो दूसरे जराए हैं उनसे भी बताना है, क्योंकि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। और आज भी आपने देखा कि वो खबर आई है, अमित शाह साहब ने कहा है कि हम हर हाल में इसको बदलेंगे। तो इंशाल्लाह हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान उनको ऐसा करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मुसलसल चल रहा है, छोटे बड़े बहुत सारे इश्यूज हैं जो इसीलिए रखे गए हैं कि मुसलमानों को सताया जाए और उनको परेशानी में मुब्तला रखा जाए। यकीनन ऐसा इशू अजीब जुमला है, जब भी कोई अहम बात होती है ना मुसलमान उठ जाता है। बस उसको अंदाजा होना चाहिए और अब वक्त के मामले में भी अंदाजा होने लगा, इसलिए अवाम लोग उठ रहे हैं। सोई हुई ये कौम बड़ी कौम है, इतनी आसानी से ये पलटती नहीं है। लेकिन कई इश्यूज ऐसे हैं जब लोगों ने देखा है कि जब उठ जाता है मुसलमान तो फिर वो अपना मकसद पूरा करके रहता है। मुसलमानों को और इलाके के तमाम लोगों को बेदार होने की जरूरत है कि सबसे पहले वो अपनी जरूरत को उनके सामने पेश करें और वो हमारे जितने भी लीडरान हैं हमारी जिम्मेदारियों को समझें। आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो तालीम की है। जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी है, मतलब कि हम काउंसलर वालों से बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि हमारे मुसलमान जो अपने काउंसलर हैं, एमएलएज हैं, एमपी हैं, जो चाहे हिंदू हमारे एमपीज हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुस्लिम इलाके में जरूरत है कि खास करके तालीमी मैदान में हर चीज को देखें। 2 कमरा रहता है, एक भाभी रहती है, एक भैया, एक क्या कहते हैं अब्बा रहते हैं, बच्चा पढ़ेगा कहाँ? बच्ची जुमला तो मैं कहूंगा, अगर हिंदू काउंसलर मेरे सामने रहता तो मैं ये कहूंगा कि दादा আমাকে এটা চাই, আমাকে এটা করতে দিব। मुसलमानों से क्यों नहीं आप घर को हिंदू काउंसलर और मुस्लिम काउंसलर में क्या डिफरेंस है? हम डिफरेंस नहीं दे रहे हैं, डिफरेंस ये दे रहे हैं कि हमारे काउंसलरों को काम करने की जरूरत है मुसलमानों की। आप पूरे कलकत्ता में बता दीजिए, पूरे कलकत्ता में बता दीजिए कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल, कितना स्टडी सेंटर, कितना पार्क, कितना कुछ बनाया गया है। अगर आप देखेंगे जो बनी बनाई प्रॉपर्टी है उसमें भी आधा भीदा होता नजर आएगा। तो क्या आज आप इस बात से इत्तेफाक कह दिया कि हम उनको गलत कह रहे हैं, हम उनको जागने की बात कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप मुसलमानों के काम आए। मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, मुसलमान आपके वफादार हैं, आप भी मुसलमानों के साथ वफादारी करें। ये सारी आप एक चीज, आपके सामने एक आम आदमी खड़ा हुआ है, आपके सामने एक आम आदमी खड़ा हुआ है जो ना लीडर है ना कोई बड़ा पॉलिटिशियन। आप सारे सवालात मुझसे कैसे कर सकते हैं? क्या आपने कभी भी लेटर दिया स्कूल के लिए? ये देखिए जरा सा, फिर वही बात हमने नहीं, ये आप अकेले जो है, हम बहैसियत एक आम आदमी आपके सामने खड़े हैं, हम बहैसियत एक आम आदमी खड़े हैं और फिर लेटर क्या? क्यों? हमसे ज्यादा तो आप लोग पावरफुल हैं, हमसे ज्यादा तो वो लोग जानकार हैं। हम इसकी तारीफ करते हैं आपकी बेदार होने की। इसीलिए तो मैंने गुजारिश की ना, अपने वजीर आला से मैं गुजारिश करता हूँ कि कम से कम बंगाल गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज के लिए आप बहुत कुछ करती हैं, तो आज जरूरत है कि विधानसभा में भी ये बिल के खिलाफ बात की जाए और उसके साथ साथ वो अपने तमाम एमपीज, अपने तमाम एमएलए, अपने तमाम एमपीज को ये शेड्यूल जारी करें कि किसी भी सूरत में इस बिल के खिलाफ आपको बोलते रहना है और कभी भी पास नहीं होने देना है। कम से कम इतना तो हम जरूर चाहेंगे ना, हम अपने बड़े लीडरों से।